जय श्री कृष्णा दोस्तों, कभी कभी हम बहुत परेशान रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, सिर्फ मुसीबत ही नजर आती है, कोई भी हल हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम अकेले होते हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ होते हैं और पता है कि वह आपकी जिंदगी में दुख क्यों देते हैं, क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। वह आपको आगे आने वाली और बड़ी समस्या से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं, बस आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने कर्म करने होंगे। समय की क्या मजाल कि वह एक जगह टिक जाए। जब आपकी खुशी नहीं रुकी तो इसका क्या मजाल कि यह रुक जाए। ये भी चला जाएगा, लेकिन जब आप इसका डटकर मुकाबला करेंगे। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, चाहे दुख हो या सुख। किसी के पास पैसे नहीं होते तो उसके अपने मित्र दोस्त भी दूरी बना लेते हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है, पर इसका हल क्या है, हमें दुख में क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं होता है, लोभ होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की छाया की चमक को पहचानो और वह छाया भी भाग जाएगी। लगभग हर इंसान अलग अलग कारणों से चिंतित रहता है। अनावश्यक चिंता हमें कमजोर कर सकती है, इसलिए हमें बहुत ही अधिक चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंता करना, लेकिन सीमा के अंदर। चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा फर्क है। चिंता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता से इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है, इसलिए चिंताओं से बचें। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पल में जिए, हर सांस में जिए, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जला देती है। आपके शत्रु में सबसे पहला स्थान चिंता का ही आता है। आने वाले कल का आप दो तरह से सामना कर सकते हैं, विश्वास के साथ और फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि आज की खुशी को खत्म कर देती है। चिंता एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान काम से नहीं, बल्कि चिंता हताशा और नाराजगी के कारण होती है। चिंता वाला दिन काम के दिन से अधिक थकावट भरा होता है। चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी लेना सीखो। जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें। अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ नहीं बदलता है, ये सिर्फ आपके दिमाग पर प्रेशर डालता है और आपका खुशी चुरा लेता है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसे बनना है जिससे हजारों प्रकार की चीजें जिनकी आप चिंता करते हैं वह दरअसल होती ही नहीं है। बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती और खुशी को चुरा ले जाते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए रास्ते को भी खोज लोगे। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन चिंतन करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चिंतन और चिंता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता पर ले जाती है और चिता शरीर को चिंता से मुक्त कर देता है। कुछ को उनकी खुशियां नहीं सोने देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती हैं। अगर आप तनाव मुक्त जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से न करना। चिंता इतना कीजिए कि काम हो जाए, पर इतना नहीं कि काम तमाम हो जाए। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु हैं, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश और चिंता से सौंदर्य का। जो भाग्य में है वह भाग कर कहीं से आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगी। फिर चिंता किस बात की, आप केवल अपना कर्म करते रहिए। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास हमेशा आगे देखता है।
अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता। कभी कभी तो वह अपनी मानसिक संतुलन तक भी खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना या ये सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, ये ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क स्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपने सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह अपना सुस्पष्ट दृष्टिकोण बनाने में समर्थ हो सकता है। अतीत में उसके साथ क्या क्या घटा था और उसका चिंतन भी नहीं होना चाहिए। वह बुरा जैसा भी घटना उसके साथ घट चुका होता है, उससे सीख लिया है या अपने वर्तमान में जी रहा होता है। ऐसे में वर्तमान पर अतीत की परछाई नहीं पड़ने देनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप स्वयं में एकाग्रता लाएंगे। हर इंसान चाहता है एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसी करवट बदलती है कि इंसान जिंदगी जीता ही नहीं है, वह जिंदगी को काटना शुरू कर देता है। ये हिस्सा जिंदगी का सबसे दयनीय हिस्सा होता है। ये हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी कैसे जिया जाए। जिंदगी के उस दौर के अनुभव से बचने के लिए हमें कुछ अच्छे निर्णय की जरूरत होती है। जिंदगी ने हमें सब कुछ दिया, मगर यह सोचना कि यह हमारा है, ये तो गलत है, क्योंकि जिंदगी जितनी जल्दी हमें कुछ देती है वो उतनी ही जल्दी हमसे छीन भी सकती है। हमारी जिंदगी में हमारे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं और हम सोचते हैं कि यह मेरे साथ ही होना था। इसलिए किसी भी चीज को अधिक व्यक्तिगत न ले, क्योंकि वह वस्तु हमें नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। हमें समझना होगा कि हर चीज की कोई सीमा होती है और वह उससे आगे नहीं बढ़ सकती। कभी भी किसी चीज को अधिक व्यक्तिगत न ले और उसको छोड़कर आगे बढ़ो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। वह हर रोज खूब मेहनत करता और अच्छा कमाता। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा, मैं आपके कमाई का हिसाब जल्दी दे दूंगा। दूसरे दिन मुनीम जी ने कमाई का सारा हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च कर रहे हो, उस हिसाब से आप इतना कमा लिए हो कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें तो भी आपकी 5 पीढ़ी आराम से बैठकर जीवन यापन करती रहेंगी। ऐसा सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो जाते। सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन उसे अब अपने छठी पीढ़ी की चिंता होने लगी। सेठ सोचने लगा कि अब मेरे छठी पीढ़ी का क्या होगा। अगर मेरे कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो मेरी आने वाली छठी पीढ़ी का क्या होगा। और सेठ सोचते सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के बारे में बिगड़ता है। सेठ अपनी अगली पीढ़ी के बारे में इतना सोचता है कि वह अपना आज ही भूल जाता है। सेठ का एक मित्र उनसे मिलने आता है। सेठ की हालत देख उनसे कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी ठीक होने का उपाय बताएं। दोस्त ने कहा, आप एक पंडित जी को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए। हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता, वैसे बच्चों को खाना खिलाए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और पास में जो पंडित रहते थे उनको बुलाने गए और कहा कि आप मेरे घर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी ने आवाज लगाई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाने को आमंत्रित किया है, तो फिर आज हम नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा, ठीक है, क्या आप कल मेरे घर खाना खाने आ सकते हैं? पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं कल अपना भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गया। बाद में सेठ जैसे दोस्त ने उनसे बताया था वैसे ही गांव के बच्चों के पास जाते, जिन बच्चों को आसानी से दिन का खाना नहीं मिलता था,
सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना खिलाते हैं और वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चे बिना कल की चिंता किए आज बड़े मजे से जीते हैं। ये देखकर सेठ को समझ आ जाता है कि कल का चिंता करने से खुद का नुकसान हो जाता है और यह सेठ भी खुशी खुशी रहने लगा और अपने आज का आनंद लेने लगा। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।